अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था दूसरा वाला, ये जो ऐड टू कार्ट वाला है, कि ये इसका क्या फ़ायदा है या क्या। तो ये आपने किसी को फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेज करवानी है डायरेक्टली, तो आपने उसमें सिर्फ ASIN डाला और यहाँ आपने नंबर ऑफ यूनिट्स डाल दिए, तो ये जनरेट कर दिया इसने यूआरएल। जब आप यूआरएल जाते हो तो ये इसने ऑलरेडी 5 आइसक्रीम स्कूप्स ऐड टू शॉपिंग कार्ट चाहिए, यानी उसमें डाली हुई है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी बाय टुगेदर करवाने यानी मल्टीपल ASIN की मल्टीपल क्वांटिटीज आपने डलवानी है, तो फिर ये वाला यूज होता है बाय टुगेदर वाला। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने, मैं कहता हूँ कि आइसक्रीम स्कूप है ना फॉर एग्जांपल, तो मैं कहता हूँ कि 5 इसकी क्वांटिटीज ब्लैक कलर में आ जाएंगी। एक ये एक्वा ब्लू वाला है। तो एक वो ब्लैक वाला था, एक में कोई भी दो आइटम, फॉर एग्जांपल आपने किसी को इकट्ठे आपने चेकआउट, यहाँ मैंने ऐसी डाल दी, जो मैंने लिंक जनरेट किया, तो इसमें देखो 5 उसकी क्वांटिटी आ रही है और 2 इसकी आ रही है। तो ये आप यहाँ जितना आप करना चाहो, यानी अप टू 4 जो है, तो आप इसमें ऐड करवा सकते हो। तो ये है कि डायरेक्टली यानी आपको किसी को प्रोडक्ट बताना नहीं पड़ा और डायरेक्ट ऐड टू कार्ट तक बात चली गई। इसका बेनिफिट यही है कि अगर आपने किसी को किसी से वो करवाना है ना, चेकआउट करवाना है, यानी VA, नहीं VA का इससे इसमें कोई वो नहीं, ये असल में सेल्स एंड रैंकिंग में यूज होते हैं ना। होते थे, लेकिन अब ये 2021 तक ये यूज होते थे। जानना इसलिए जरूरी है आप लोगों को कि आप लोगों ने मतलब इसको सेल्स एंड रैंकिंग में यूज करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यानी कल को आप कह सकते हो कि आपको कोई कहता है कि ये वाला यूआरएल भी यूज होता है, यानी ऐड टू कार्ट। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, और अब आप उसको लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू, यानी मतलब उसकी लिस्टिंग को आप प्रमोट करोगे, आपने किसी के लिए भी XYZ प्रोडक्ट है और आप वो लॉन्च कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आप सेल्स चाहते हो। तो आपने कोई बंदा, कोई कोई गोरा आपने इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट से या किसी जगह से या फेसबुक के थ्रू आपने कोई गोरा ढूंढा, उसको आपने ऑफर की कि ये प्रोडक्ट हम आपको फ्री में दे रहे हैं। यानी आप ये जाके आप अमेजोन से परचेज करोगे, और परचेज करने के बाद जो है तो हम आपको रिफंड इशू करेंगे पेपाल पर। तो उसको आपने फॉर एग्जांपल ये चीज, ये लिंक सेंड कर दिया कि ये पहले होता था ना कि डायरेक्ट आप ये लिंक सेंड कर देते थे, तो उससे या वो कैनोनिकल यूआरएल सेंड कर देते थे, तो उससे ये होता था कि बंदा जो है डायरेक्टली, यानी आपका जो कीवर्ड है वो भी लॉग हो जाता था यानी अमेजोन के सिस्टम में, कि ठीक है ये इस कीवर्ड के थ्रू आ रहा है, और डायरेक्टली जो है तो आपके प्रोडक्ट को सेल्स भी मिल रही थी। तो उससे ये फायदा था कि जब सेल्स मिलती है तो वो उसको रैंक जूस मिल जाता था। तो उसके बाद अमेजोन जब ये बहुत ज्यादा होने लग गया, तो अमेजोन ने उस पर क्रैक डाउन किया। तो इसलिए अब ये चीजें नहीं है, इसलिए जो चीजें नहीं भी यानी आपने करनी ना, तो वो भी समझना तो जरूरी है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को आपके सामने ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बताता ये, तो कल आपके सामने ये चीज इंफॉर्मेशन किसी रैंडम जराये से आती, तो आप इसको यूज कर लेते। अगर आप इसको यूज कर लेते, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता होता कि कैनोनिकल यूआरएल यूज नहीं करना, तो अगर आप इसको यूज कर लेते तो फिर आपकी जो लिस्टिंग है या आपकी जो क्लाइंट का अकाउंट है वो बैन हो सकता था, यानी काफी सेंसिटिव मामला है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये किस लिए यूज होते हैं। हाँ, रेंडमली अगर आपने अपनी किसी दोस्त को किसी उसको आपने प्रोडक्ट परचेज करवाना है, तो या फॉर एग्जांपल एज अ VA, चलो आप पूछते हो मुझसे, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट चाइना से बनवा के अमेजोन के वेयर हाउस शिप कर दिए, ठीक है,
अमेजोन के वेयर हाउस शिप कर दिया। अब मुझे एक बंदे, एक फोटोग्राफर है, उसको मैंने कहना है कि यार मेरा प्रोडक्ट आपको मैं पेपाल पे रिफंड कर दूंगा, आप मेरा प्रोडक्ट जाके परचेज कर लो यहाँ से। तो उसको मैं डायरेक्ट ये जो ऐड टू कार्ट वाला यूआरएल है ये सेंड कर दूंगा, तो वो आसानी से जाके डायरेक्टली वो परचेज कर लेगा। तो उससे ये होगा कि वो प्रोडक्ट उसको शिप हो जाएगा, यानी उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा उसमें, उसको अमेजोन की वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट शिप हो जाएगा। जब वो प्रोडक्ट उस फोटोग्राफर के पास जाता है तो वो उसकी पिक्चर्स वगैरह लेकर आपको सेंड कर देगा, आपने उसको पे कर दोगे उसकी जो काम के। लेकिन ऐड टू कार्ट का उस वक्त जी आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन में यूज होता है, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर सेल्स एंड रैंकिंग है ना उसमें यूज करना नहीं है। ये सिर्फ अपने हेल्पफुल, यानी ये हेल्पफुल यूआरएल है। पता होना चाहिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको, यानी ए टू जी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं। तो ये एक बाय टुगेदर है। फॉर एग्जांपल दो चीजें लोग, यानी आप कोई आइटम खोलते हो ना, कोई भी आइटम खोलते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये आइटम खोलता हूँ, तो मैं कोई आइटम खोलता हूँ, फोन प्रोटेक्टर जब खोल रहा हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, बाय इट विथ, यानी मतलब ये कह रहा है कि ये जब लोग ये वाला प्रोटेक्टर परचेस करते हैं ना, तो ये 3 आइटम भी परचेस करते हैं, 1 2 3। यानी आपने, आपका एक ब्रांड है, उसमें आपके 3 सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने 3 प्रोडक्ट्स परचेज करवाने हैं किसी से, तो उसमें फिर आप ये बाय टुगेदर वाला ASIN यूज करोगे, यानी ASIN डालोगे, क्वांटिटी डालोगे और जनरेट कर दोगे। तो इस तरीके से ये बाय टू वो वाला यूज हो जाएगा। एक ये यूआरएल होता था वॉलमार्ट का, 2 स्टेप बाय ब्रांड, ये पहले अमेजोन का भी होता था, लेकिन अमेजोन ने 2021 में ना, 2021 तक ये अलाउड था। 2021 में अमेजोन ने वो अपने टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट की, उसमें बकायदा अमेजोन के टर्म्स ऑफ सर्विस उन्होंने लिखा कि 2 स्टेप यूआरएल जो है ना आप लोगों ने यूज नहीं करना। लेकिन अमेजोन ने उसमें SFB भी लिखा है अपने जो टर्म्स ऑफ सर्विस है ना, जिस तरह सर्च फाइंड बाय। लेकिन अब चक्कर इसमें क्या है कि ये होता क्या, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 स्टेप यूआरएल होता क्या। अगर से मैं अमेजोन के थ्रू नहीं बता रहा, मैं वॉलमार्ट के थ्रू बता रहा हूँ, लेकिन बात तो एक ही है ना, 2 स्टेप यूआरएल है क्या चीज। तो मैं आपको सबसे पहले 2 स्टेप यूआरएल बताता हूँ। 2 स्टेप यूआरएल ये है कि आपने डायरेक्टली, यानी मतलब परचेज नहीं करवाना। लेट से जब हम अमेजोन पे किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स एंड रैंक करवाते हैं ना, तो वो जो मैंने आपको याद हो, तो एक मैंने आपको लड़की बताई थी फेसबुक पे, जिसको जिसके साथ मैंने अपनी पूरी वीडियो के अंदर अपनी चैट दिखाई थी उसकी और आपको। तो वो एज अ लिस्टिंग प्रोमोटर काम कर रही थी ना, जिसको LPP बोलते हैं और मुख्तलिफ नेम है उसके। तो लिस्टिंग प्रोमोटर की क्या जॉब है कि उसने आपको कोई ना कोई उसने किसी न किसी गोरे क्लाइंट को फाइंड करना है, उसको आपका प्रोडक्ट फ्री में दिलवाना है, और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको किसी न किसी कीवर्ड पर रैंक करवाना है। तो वो गोरे को प्रोडक्ट दो तरीके से दे सकती है। एक, आपसे वो मांगती है 2 स्टेप यूआरएल। पहले हम 2 स्टेप यूआरएल के थ्रू देते थे। अब 2 स्टेप यूआरएल क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, ये अब वॉलमार्ट अगर चाहिए, इन्होंने अब पहले यहाँ अमेजोन का होता था, अब इन्होंने हटा दी क्योंकि अमेजोन सख्ती से इस पर क्रैकडाउन किया है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग पेपर टॉवल, यानी मैं वॉलमार्ट पे, ये वॉलमार्ट है फॉर एग्जांपल, ये ब्रांड है, ग्रेट वैल्यू ब्रांड का नाम है, ठीक है। और इसका ये प्रोडक्ट है अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग पेपर टॉवल स्प्रेड शीट 6 डबल रोल, ठीक है। तो मैं उसको, अब मैंने अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट बताना है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि उसको मतलब पूरे वो सर्च, यानी अगर मैं वॉलमार्ट पे डायरेक्ट जाता हूँ और मैं लिखता हूँ अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग पेपर टॉवल्स, तो वहां तो मल्टीपल ब्रांड्स आ जाएंगे, फिर वो मेरे क्लाइंट को ढूंढना पड़ेगा कि मेरा वाला ब्रांड किधर है, यानी मतलब मेरा XYZ जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो कौन सा प्रोडक्ट मेरे क्लाइंट को परचेज करना है, मुझे रैंकिंग दिलवाने के लिए। तो उसमें उसको काफी थोड़ी सी उसको सर्च फाइंड एंड बाय में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, उसके लिए ये 2 स्टेप यूआरएल होते थे। उसमें क्या होता है कि आपने मेन कीवर्ड लिखे, जिस कीवर्ड के ऊपर आपको रैंकिंग चाहिए, और आपने ब्रांड का नाम डाल दिया, जनरेट किया यूआरएल, और जनरेट करके आप जब इधर जाते हो, यानी उस पर क्लिक किया, तो ये आपका रिजल्ट फॉर अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग पेपर टॉवल्स, और वो स्पेसिफिक ब्रांड के साथ आ रहा है, यानी मतलब सिर्फ इसके अंदर उसी के रोल्स आ रहे हैं।
तो अब आपने उसको बताया हुआ है कि मेरे ये ब्रांड की ये चीज आपने परचेज करी, तो क्लाइंट जाएगा डायरेक्ट इस पे क्लिक करेगा, यहाँ से जाके ऐड टू कार्ट करेगा और परचेज करेगा। तो ये 2 स्टेप यूआरएल हो गया, यानी क्लाइंट डायरेक्टली इस पेज पे आपने ये यूआरएल नहीं दिया, क्योंकि अमेजोन इसको भी ट्रैक कर रहा होता है ना। ये 2 स्टेप यूआरएल की जरूरत क्यों आई थी? ये जरूरत इसलिए आई थी कि वो डायरेक्टली इसको ट्रैक कर रहे थे, कि अगर आप डायरेक्ट किसी को भी यूआरएल देते थे ना, तो अमेजोन को पता चल जाता था कि इस बंदे को यूआरएल डायरेक्ट दिया गया, यानी तो ये जरूर कोई ना कोई फेक रिव्यू है या ये रैंकिंग की फेक कोशिश है। यानी आपने जो अब जो फॉर एग्जांपल आप बीए हो और आपको एक ब्रांड आपके पास आया, मैं एक ब्रांड हूँ, ठीक है, और मैंने आपको अपना प्रोडक्ट परचेज, आपके पास कुछ गोरों की लीड्स हैं, आपने उन लीड्स के थ्रू मेरा प्रोडक्ट परचेज करवाना है उनसे, तो मैंने आके अगर आपको डायरेक्ट ये ऊपर से यूआरएल कॉपी किया और या एएसआईएन कॉपी किया और डायरेक्ट दे दिया और आपने वो डायरेक्ट उसको पेस्ट करवा दिया, जब वो आपका बंदा जाके उधर डायरेक्ट इसको लिंक को खोलेगा, तो अमेजोन के सिस्टम में आएगा कि फेसबुक के अंदर ये लिंक दिया गया था, यानी फेसबुक की चैट में, और वहां से ये लिंक खुला है, यानी इस पे क्लिक हुआ है और अमेजोन को पता चल जाएगा। तो वो आपकी जो रैंकिंग की एफर्ट होगी ना, वो जो आपके उसको रैंक जूस मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। 2 स्टेप यूआरएल का क्या फायदा है कि जब आपने इसको, वॉलमार्ट इसके ऊपर क्रैक डाउन नहीं करते, इसलिए वॉलमार्ट का भी अलाउड है, इसलिए आपने यहाँ से ये क्लिक किया, यानी उसको ये वाला यूआरएल दिया, जब इसने ये यूआरएल खोला ना, तो अब जब वो यहाँ से जाके करेगा तो एल्गोरिदम ऐसे काम करेगा कि अगर ये चीज परचेज होगी तो ये जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग पेपर टॉवल का कीवर्ड है ना, इसको रैंक जूस मिलेगा, क्योंकि ये इसी के इक्वल है कि यहाँ आके आपने ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग पेपर टॉवल्स आप टाइप करो, आप ये सर्च करो और सर्च के थ्रू आप यहाँ से निकालो। अब जब देखो मैं ये टाइप करता हूँ, इसमें मल्टीपल ब्रांड्स आ रहे हैं, तो 2 स्टेप यूआरएल के थ्रू आप उससे बचा रहे थे कि मतलब डायरेक्टली सिर्फ सर्च जो थी लिमिटेड आ रही थी और आपका काम भी, मकसद भी पूरा हो रहा था। सो अमेजोन ने इसको कुछ अर्से पहले वो कर दिया कि अब उसमें क्या, अगर हम 2 स्टेप यूआरएल यूज करते हैं ना, तो अमेजोन ने को पता चल गया कि ये 2 स्टेप यूआरएल यूज हुआ है। अमेजोन ने कुछ इस किस्म की अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट किया कि अगर 2 स्टेप यूआरएल यूज किया जाए तो वो पता चल जाता है उनको, ये यूजर ने 2 स्टेप यूआरएल किया। तो अब अगरचे उनके ये जो सर्च फाइंड बाय है ना, एसएफबी की टेक्निक जो है, जिसे एसएफबी बोलते हैं, अगरचे ये भी मतलब वो है रैंकिंग, सर्च फाइंड बाय इफेक्टिव फॉर रैंकिंग और आउटडेटेड, यानी अमेजोन ने अपने उसमें मेंशन कर दिया कि अब ये आपने यूज नहीं करनी, जिस तरह 2 स्टेप यूआरएल यूज नहीं करनी, लेकिन ये अमेजोन फाइंड नहीं कर सकता मोस्ट लाइकली, क्योंकि इन दी एंड जब यूजर कोई भी अमेजोन पे कोई भी बंदा जाता है तो उसको कुछ ना कुछ तो टाइप करना ही है ना। फॉर एग्जांपल मुझे कैंपिंग बैग खरीदनी है, तो मैं कैंपिंग बैग टाइप करूंगा, कैंपिंग बैग में टाइप करूंगा, तो जब मैं कैंपिंग बैग टाइप करूंगा तो बहुत से रिजल्ट निकलेंगे, तो मैं कुछ भी परचेज कर सकता हूँ उसमें से। तो इवन दो कि ये अमेजोन के टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट है ये भी, लेकिन इसको डिटेक्ट करना अमेजोन के लिए काफी मुश्किल है कि मतलब ये रैंकिंग के लिए यूज हो रहा है कि जेन्युइन परचेज है। तो अब ये है, तो अब सर्च फाइंड बाय कैंपिंग बैग लिया, ये इसमें उसको हमने बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट जो है, यानी आपने अपने क्लाइंट को बता दिया, जो गोरा है उसको बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट रॉकलैंड वाला है, यानी रॉकलैंड डफल बैग, और साथ आपने उसको इसकी जो मेन इमेज है ना वो सेंड कर दिया उसको कि सर्च में से आप इस प्रोडक्ट को ढूंढ के, तो अब उसने ऊपर और कीवर्ड आप उसको बता दोगे कि आपने क्या कीवर्ड टाइप करना है, तो उसने कैंपिंग बैग टाइप किया, जो भी आप जिस कीवर्ड पे आप रैंक करवाना चाह रहे हो, आपने उसने आपका प्रोडक्ट खोला, उसने प्रोडक्ट खोल के ऐड टू कार्ट किया, जाके परचेज किया, क्योंकि आपने उसको ये प्रोडक्ट का मेन इमेज सेंड किया था और साथ आपने उसको मेन कीवर्ड सेंड किया था, तो उसने कीवर्ड अमेजोन के सर्च इंजन में टाइप किया, टाइप करके उसने सर्च में से आपका प्रोडक्ट ढूंढा। अब जब वो ऐड टू कार्ट करके चेकआउट किया, उसने फॉर एग्जांपल उसने $22 का ये परचेज कर लिया, उसके बाद आपने उससे उसका ईमेल एड्रेस ले लिया, आप वो ईमेल एड्रेस अपने ब्रांड को दिया या मुझे दिया कि इसको ये $22 रिफंड कर दो, मुझे वहां सेल आ गई अमेजोन के ऊपर। जब मुझे अमेजोन के ऊपर सेल आ गई तो मैंने $22 उसको रिफंड कर दिए, और आपको मैंने उस रिफंड का पेपाल की जो रिफंड थी उसकी मैंने पेपाल पे मैंने उसको $22 सेंड कर दिए, और मैंने आपको उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, आपने वो स्क्रीनशॉट इस कस्टमर को सेंड कर दिया अपने, कि आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और आपको हमने पैसे भी रिफंड कर दिए। आप अमेजोन पर क्या हुआ कि इस $22 के अगेंस्ट आपको क्या कहते हैं, आपका जो कीवर्ड था उस पर आपको वो मिला है, रैंक जूस मिला है, और उसको यानी वो कीवर्ड जो है तो रैंकिंग के लिए यूज हुआ है। अब अमेजोन समझ रहा है कि ठीक है ये जेन्युइन परचेज है,
लेकिन इन रियलिटी आपने उसको रिफंड किया हुआ था, इन रियलिटी 100% रिबेट थी। अगर अमेजोन को पता चल जाए कि आपने ये हरकत की है, जो कि उनको नहीं चलेगा, इसमें एसएफबी में नहीं चलेगा, तो इनको अमेजोन को कैसे पता चल सकता है? अगर आप कैनोनिकल यूआरएल के थ्रू करते हो, फोर्स करते हो, यूआरएल के थ्रू करते हो, या आप ये टू स्टेप ब्रांड के थ्रू करते हो, ये जो ये टू स्टेप वाला यूआरएल होता है, तो खैर अब तो टू स्टेप यूआरएल का चक्कर ही खत्म हो गया, इन्होंने हटा दिए ना यहाँ से। तो इसीलिए हटाया कि अमेजोन इसको ट्रैक करके, और काफी लोगों को अमेजोन ने इस पे हिट किया था। सो आपने सिंपली यानी मतलब हमारे पास जो लिस्टिंग प्रमोशन है, या जो एज अ लिस्टिंग प्रमोटर अगर आपको काम करना है, किसी भी क्लाइंट ढूंढना है और काम करना है, अच्छा इसके आपने चार्ज कितने करने हैं? देखो मैंने पहले भी बताया था कि एक तो लीड्स आपने 2 बार यूज नहीं करनी, ठीक है, क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड करनी है। तो आप अपने क्लाइंट से, यानी क्लाइंट ने आपको $22 तो उसको उसके रिफंड कर दिए, और आपको इस लीड के, ये लीड लाने के कितने देगा? आप एक लीड के $10 ले लो फॉर एग्जाम्पल। वो आपको उसको रैंक करने के लिए एक दिन में तकरीबन टोटल उसको 20 सेल्स चाहिए, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 8 डेज। वो जो सीपीआर है ना, वो जो हीलियम 10 का सीपीआर था, तो फॉर एग्जाम्पल उसने जो कीवर्ड चूज किया है अपने लिए, उसको 20 सेल्स चाहिए 8 दिनों के पीरियड में। तो 8 दिन के अंदर आपने उसको 20 सेल्स दे दी, तो आपको 10 × 20 करोगे, यानी आपको 20 लीड्स के आपको $200 मिल जाएंगे। आप $10 से $12 इसमें चार्ज कर सकते हो, ये सिर्फ उसके लाने के, लीड्स लाने के। इसमें जैसे 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 आप अपने आप को बढ़ाते हो, नहीं अपने आप को आप वो करते हो, एक्सपेंड करते हो, तो फिर जो अच्छे जो लोग हैं वो एक एक लीड के $25 भी चार्ज करते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि बहुत हैवीली हाईली ट्रेंड है, या जिनकी लीड्स बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो जब स्टार्ट में आप $10 $12 ही चार्ज करो, हाँ अगर आप साथ कहते हो कि उस वो कहता है कि मुझे इससे रिव्यू भी चाहिए, तो जब आपने परचेस करवा दिए ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 ऑर्डर्स ला के दिए, तो रिव्यू आपने सिर्फ उसके 1% कभी करना है, 0.5% करना है, तो 20 में से बस एक एक रिव्यू काफी है। तो एक के आप $15 चार्ज कर सकते, $5 आप एक्स्ट्रा रिव्यू के लगा लो, या $10 आप रिव्यू के लगा लो। तो जो रिव्यू वाला ऑर्डर होगा उसके आप $20 चार्ज कर लो, यानी आप अपने जो जिस कस्टमर है उसको आप बताओगे कि आप प्रोडक्ट वो यूज करे, जब 5-6 दिन गुजर जाएंगे तो आप उसको कहो कि यार एक अच्छा सा रिव्यू भी छोड़ दे 5/5। तो वो आपके उसके ऊपर, चूंकि उसने फ्री में लिया होगा, तो वो आपको एक अच्छा सा रिव्यू, उसको कह दो कि रिव्यू में मेंशन ना करे कि आपने फ्री में लिया, तो वो आपको एक अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू भी सेंड कर देगा। तो इसको रिव्यू मैनिपुलेशन तो बोलते हैं, इसको रिव्यू मैनिपुलेशन बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर काफी लोग अर्निंग कर रहे हैं, काफी वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है ना, मेन खाली जो क्लाइंट ढूंढ के, गोरे ढूंढ के, गोरे कहाँ से मिलते हैं? इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, जो गोरे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे हैं, यानी आपका जो रेलिवेंट प्रोडक्ट है वो आप देखो, उस रेलिवेंट प्रोडक्ट में किसी का इंटरेस्ट हो, किसी गोरे का आपको किधर नजर आता है उसने उस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर, या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट पे कमेंट किया हुआ है, तो उसको प्राइवेट मैसेज कर दो कि आप उसको इस तरह का ये फलाना प्रोडक्ट फ्री में दिलवा सकते हो। तो प्रोडक्ट की पिक्चर सेंड कर दो, वो कर दो, उस तरह से उसको, मतलब इस तरीके से आपने लीड लेनी है, उसके ईमेल एड्रेस और डिटेल्स ले लोगे। बस ये इसमें है कि आपने एक लीड को एक ही बार यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप, मैं एक क्लाइंट आपके पास आता हूँ, फिर कल को आपके पास एक क्लाइंट और आता है, और आप उसको भी यानी मतलब यूज कर रहे हो, यानी सेम लीड को आप मल्टीपल टाइम्स यूज करते हो, मल्टीपल रिव्यूज दिलवाते हो, तो उससे ये हो जाएगा कि वो लीड चूंकि बार बार यूज होगी, तो अमेजोन को समझ आ जाएगी कि ये जो बंदा है इसका ये काम है एक लीड को जो बार बार यूज करना, और वो बार बार रिव्यू जब उधर दे रहा होगा ना, खासतौर पर रिव्यूज अगर वो दे रहा है, तो उसमें फिर बड़ा मसला बन जाता है। तो हाँ, एक लीड आपके पास आई भी है, फॉर एग्जांपल आपने उसको 1-1.5 महीने यूज नहीं किया, 1-1.5 महीने बाद आप किसी और क्लाइंट के लिए यूज करते हो तो ठीक है। लेकिन आपने अगर हदें तमाम नहीं करनी, कि आपने एक ही आदमी को आप बार बार रिफंड जारी कर रहे हो, और एक को आपने 20-25 जो है तो प्रोडक्ट आपने मुख्तलिफ भिजवा दिए, यानी आपके पास क्लाइंट आ रहा तो आप लीड दोबारा से फाइंड करने की जहमत नहीं कर रहे हो, और आप लोगों के हजारों डॉलर का जो अकाउंट है उसको आप एट रिस्क डाल रहे हो। तो क्योंकि जो सीरियल अब्यूजर होता है ना, जाहिर सी बात है अगर वो आपसे फ्री प्रोडक्ट्स ले रहा है और उसमें रिव्यूज देता जा रहा है, तो वो अमेजोन के सिस्टम में ट्रिगर हो जाएगा कि ये फेक रिव्यूअर है, तो अमेजोन को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। तो आपने बस इन चीजों का ख्याल करना है। बाकी ये कि आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इसमें से पैसे बना रहे हैं, ये जो लिस्टिंग प्रोमोटर की सर्विसेज है ना, ये करके, ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे? ये आपको फेसबुक के ग्रुप से मिल जाएंगे, क्लाइंट्स वगैरह, कई ब्रांड्स, कहीं आप वो ज्वाइन करो तो आपको उसमें इवन अगर आप लोग उसमें इनेबलर्स का जो ग्रुप है ना वो भी ज्वाइन करो, तो उसमें भी कहीं कहीं जो है ब्रांड ओनर्स वगैरह हैं, तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे।
सो ये मेरा आज का जो लेक्चर था ये सेल्स एंड रैंकिंग और लिस्टिंग प्रमोटर के उस पे था बेसिकली, जिसे LMB बोलते हैं और ELP। मतलब आपने अपनी लिस्टिंग को प्रमोट कैसे करनी है, सेल्स एंड रैंकिंग के हवाले से ये वाला लेक्चर था। ये देखो, हाउ अ लिस्टिंग प्रमोटर अर्न्स मनी। सो ये आप तो देखो, इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी पोस्ट की है। मेरा कोई एनेबलर से ताल्लुक वगैरह नहीं है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको एवेन्यू दे रहा हूँ कि ये आपको वो करके बता रहा है कि भाई आप लोग कैसे 10 आवर्स इन अ डे देकर आप कैसे मतलब लिस्टिंग प्रमोशन से अर्न कर सकते हो। यानी इफ यू गेट ओनली 3 leads डेली आउट ऑफ 1500 प्लस अट्रैक्टिव प्रोडक्ट फॉर बायर्स, एवरेज कमीशन $4 to $5 पर लीड। ये तो खैर कमीशन कम बोल रहे हैं, इवन सम सेलर्स गिव $12। $12 इज आइडियल, आई थिंक $10 से $12 आपको चार्ज करनी ही चाहिए। तो ये आप क्या कहते हैं, अच्छे पैसे इसमें आप बना सकते हो, ठीक है, एज ए लिस्टिंग प्रमोटर। ये आपको वही इंकरेज ही कर रहे हैं कि आप कैसे, ये अब ये जो बंदा है ये इसने लिस्टिंग प्रमोशन एज अ लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू ये पैसे कमा रहे हैं, मतलब तो ये उसको बता रहे थे कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। सो यानी इसमें आपने करना क्या, मैं आपको दोबारा से इसका इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखो ये करना है कि सबसे पहले एक ब्रांड, जो भी XYZ ब्रांड है, ब्रांड ढूंढ लिया, उसको अपनी सर्विसेज ऑफर की कि मैं आपकी लिस्टिंग को रैंक करवाऊंगा कीवर्ड्स के ऊपर। उसके लिए तो अगरचे उसने कीवर्ड आपको वो खुद देता है कि ये उसके प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर उसको चाहिए, तो फिर तो आपने वही कीवर्ड्स आगे क्लाइंट को देने। नहीं तो आप उसके लिए कोई कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, तो उसमें फिर आप उसको लिस्टिंग प्रमोशन की सर्विस देने से पहले आप उसको लिस्टिंग के एनालिसिस के भी चार्ज कर सकते हो कि मैं आपकी लिस्टिंग की एनालिसिस करूंगा कि इसको किस यानी आपके कंपेटिटर कौन कौन से और किन किन कीवर्ड्स पर आपको रैंक करवाना है, तो उसके फिर आप अलग से चार्ज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि आपको कीवर्ड देता है और आपको प्रोडक्ट का वो देता है, नाम देता है कि ये प्रोडक्ट है, तो आप उसको उस प्रोडक्ट को उस कीवर्ड के ऊपर आपने रैंक करवाना है, तो आपने सिंपली उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट ग्रुप ढूंढना है। आपको पिंटरेस्ट पे प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, कई गोरे आपको मिल जाएंगे, फेसबुक के थ्रू भी मिल जाएंगे। गोरों की प्रोफाइल स्क्रॉल करते रहो, उनको मैसेज करते रहो, तो कहीं ना कहीं आपको एक ही मैसेज लिखकर आप उनको सेंड करते रहो कि ये प्रोडक्ट है और मैं आपको वो फ्री में दिलवा सकता हूँ। तो आपको फ्री प्रोडक्ट के पीछे आप यू विल बी अमेज्ड कि आपको बहुत से लोग मिलेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट द लीड, यानी उसका ईमेल एड्रेस आपको लेना है और उसको आपने रिफंड इशू करवाना है। जब प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा ना, तो फिर आपने उसको रिफंड इशू करवाना है उसके ऊपर अपने क्लाइंट के थ्रू। यानी जिस वक्त सेल कंफर्म होगी, यानी वो आपको कह रहा है कि प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो आपने अपने क्लाइंट के पास जाना है, उसको उसको ऑर्डर नंबर देना है कि देखो ये उसने अमेजोन पे ये ऑर्डर नंबर है, मेरे जिस बंदे ने परचेज किया ना, अमेजोन का ऑर्डर नंबर आपको आपका वो जो जिस बंदे ने परचेज की होगी ना वो देगा। तो आप उसको दोगे और उसका पेपाल आईडी ले लोगे, वो जो आपका और अब वो पेपाल आईडी आप सेंड करोगे उसको अपने जो जो भी ब्रांड का मालिक होगा, तो आप वो ब्रांड का मालिक उसको रिफंड इशू कर देगा उस बंदे को पेपाल पर। और उस वो पेपाल का स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, वो स्क्रीनशॉट आपने सेंड करना है उसको अपने क्लाइंट को कि आपको जो आपने ढूंढा था, जो फ्री वाला बंदा ढूंढा था, कि आपको इशू हो गया। तो इससे उसको क्या फायदा होगा कि जो ये जो तरीका ये है ब्लैक हैट, ये लेकिन इसमें पैसे हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों के लिए इसमें पैसे हैं। तो आप लोगों ने पकड़े नहीं जाना, इसमें सबसे सेफ टेक्निक सर्च फाइंड एंड बाय। यानी मतलब डायरेक्ट इसमें बजाय इसके कि आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूआरएल्स और कैनोनिकल यूआरएल यूज करो, या आप जाके क्लाइंट अपने जो बंदा है उसको डायरेक्ट दो, आप सिंपली उसको कीवर्ड दो, पिक्चर दो प्रोडक्ट की, वो खुद सर्च रिजल्ट्स में से जाए, आपका प्रोडक्ट ब्रांड के साथ फाइंड करे, उस पर क्लिक करे, एक दो प्रोडक्ट्स को और क्लिक करे, फिर वापस आए और आपको ही प्रोडक्ट परचेज करे। तो बस वो जाके वहां से जब चेकआउट करेगा तो फिर वो जेन्युइन यानी परचेज अमेजोन की नजर में वो परचेज जेन्युइन ही होगी। और देयर इज नो वे कि अमेजोन विल फाइंड आउट दिस वन, क्योंकि इस बिहेवियर में और एक आम बंदा, यानी एक आम बंदा जो अमेजोन पर शॉप कर रहा है, उस बिहेवियर में और इस बिहेवियर में कोई फर्क नहीं। तो आज की क्लास इसके ऊपर थी, लिस्टिंग प्रमोटर के ऊपर थी। मैंने कहा था कि इसको होलसेल को टच कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बस इट्स इनफ। तो
का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं थोड़ा सा होलसेल की तरफ आने लगा हूँ, जहां से ये आज की होलसेल की क्लास खत्म करेंगे, कल से उधर से वो होलसेल की क्लास शुरू होगी। सो होलसेल में क्या चक्कर है कि आपने ब्रांड फाइंड किया, लेट से आपने ब्रांड फाइंड कर लिया, आपने अकाउंट कैसे लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल अब मुझे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, इसका नाम है एबीएस ये गिफ्ट ना, ये एक ब्रांड है, ठीक है। आप इसकी प्रोडक्ट्स देख रहे हो, आपको कोई ब्रांड नजर आया अमेजोन के ऊपर, ठीक है, लिखा हुआ विजिट एबी गिफ्ट स्टोर, तो आपने ये क्लिक किया इस पे, आप ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो। अब आपको पता है कि ये जब आपने स्टोर विजिट किया तो आपको पता है कि एबी प्लस सी ए गिफ्ट एक ब्रांड है, ठीक है। तो आपने वो ब्रांड गूगल पे टाइप किया, एबी प्लस सी ए गिफ्ट, यानी अमेजोन से आपने ब्रांड निकाल लिया होलसेल का। इसके बाद आपको ये एबी एंड सी ए गिफ्ट का ये मिल गया। इसमें आपको ऊपर ही जो भी ब्रांड होगा उसमें आपको नजर आ रहा होगा होलसेल लॉगिन या होलसेल की इंक्वायरी, या नीचे नजर आ रहा होगा एंड ऑफ द पेज पर इधर किधर होलसेल का। नहीं होगा तो आप इनको ये info@the rate of पे लिख सकते हो कि मुझे आपका होलसेल का अकाउंट चाहिए। ये होलसेल, ये ब्रांड का पेज है, होलसेल लॉगिन में मैंने क्लिक किया, तो अब आपको कह रहा है कि आपका होलसेल लॉगिन किया है। मैं कह रहा हूँ इफ यू डू नॉट करंटली हैव होलसेल अकाउंट विद अस प्लीज फिल दिस फॉर्म, तो आप हर उस पे होलसेल का फॉर्म है इनका, अपना कंपनी नेम दो, सिटी दो, ये अब कंपनी नेम आपके क्लाइंट का, अगर आप क्लाइंट के लिए कोई ब्रांड आपने फाइंड कर रहे हो ना, यानी आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, दो ही बातें, या तो आप क्लाइंट हो या आप तो खुद ब्रांड हो, या यानी आप खुद जो तो सेलर हो, होलसेल सेलर हो, आपको अमेजोन पे चीजें बेचनी है, फिर तो आप अपनी कंपनी का दोगे, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर की होगी यूएस के अंदर, अपनी डिटेल्स होंगी आपकी, तो वो डिटेल्स इसमें डालोगे। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उससे आप उसकी डिटेल्स ले लोगे, रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह, और उसके लिए आप मुख्तलिफ ब्रांड्स पे अप्लाई करोगे। तो ब्रांड पे अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने यहाँ रिक्वेस्ट होलसेल अकाउंट का फॉर्म फिल किया, पहले आपने अमेजोन से कोई भी ब्रांड निकाल लिया, उसको उस पर डाला, गूगल पे डाला, उसके बाद उसके होलसेल अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया, फॉर्म फिल किया और होलसेल के लिए सबमिट फॉर्म किया तो अप्लाई हो जाएगा। इसमें जो ईमेल एड्रेस है वो आप अपना वाला दे दोगे, यानी मतलब स्टार्ट पे अपना वाला दे दो तो बेहतर है, उससे ये बाद में ईमेल वगैरह चेंज हो जाती है। जब होलसेल अकाउंट अगर यानी आपके क्लाइंट का ईमेल अगर आप दोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आपके क्लाइंट का जो इनबॉक्स है वो तो आपके पास नहीं होगा ना, तो आप बस क्लाइंट की डिटेल्स वगैरह लेकर होलसेल अकाउंट उसका आप अपने ईमेल ईमेल पर ही ले लो, या फिर आप लोग बीच में क्लाइंट के लिए आप एक अलग से अकाउंट जीमेल या कुछ ना कुछ आप सेटअप कर देना, जिस पे आप फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आया और वो कह रहा है कि उसको होलसेल करना है यूएस में, ठीक है, तो यूएस की मार्केट में या यूके की मार्केट में, तो आप उसके लिए एक जीमेल से उसको कहोगे कि जीमेल सेटअप कर दो, जिसका पासवर्ड जो है तो क्लाइंट के पास भी होगा और आपके पास भी होगा, तो उसके लिए एक जबरदस्त जीमेल अकाउंट सेटअप कर दो, जो उस अकाउंट सेटअप करने के बाद वही अकाउंट आप यहाँ यूज करो, और ये डिटेल्स वगैरह उससे आप ले लोगे, रीसेल सर्टिफिकेट का नंबर उससे ले लोगे, ये उसका टैक्स स्टेशन नंबर या ईआईएन नंबर कंपनी नंबर होता है। तो एक होते हैं दो, क्या कहते हैं, दो नंबर होते हैं, एक टैक्सेशन नंबर होता है जिसे कंपनी का ईआईएन नंबर बोलते हैं, और एक रीसेल सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो आप मोस्ट ऑफ द केस में आप रीसेल सर्टिफिकेट नंबर में आपकी ईआईएन नंबर डाल देना, तो ये आप डाल दोगे उसके अंदर, और फॉर्म, बाकी फॉर्म सिंपल है, यानी मतलब उसकी शिपिंग लोकेशन, उसको किस जगह पे चाहिए होंगे, उसकी जो उसका जो वेयर हाउस है वो जिस जगह पर रहता है, अगर वेयर हाउस नहीं उसको घर पे शिपिंग करनी, घर का एड्रेस दे दो, अगर उसका स्टोर है तो उसके स्टोर का एड्रेस दे दो, ये चीजें वगैरह फॉर्म जितना मैक्सिमम है अच्छी तरीके से आप फिल कर दो अपने क्लाइंट के लिए, सबमिट कर, फॉर्म सबमिट कर दोगे तो ये आपको रिप्लाई कर देंगे, और आपको बता देंगे कि मिनिमम परचेज आप कितने की करनी है, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह क्या होगा, बाकी गाइड आपको जो हर हर जो होलसेल का जो भी अकाउंट आपको देगा ना, यानी जो भी ब्रांड अपना होलसेल का अकाउंट देगा तो वो आपको अ, अपने ही तरीके से ही देगा। एक और ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, फंकू एक ब्रांड है, फंकू पॉप्स सेल करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से, मैं भी आपको ब्रांड हंटिंग दिखा नहीं रहा, मैं भी आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ कि सामने जो आपको नजर आ रहे होते उसके आपने होलसेल अकाउंट्स कैसे लेने हैं बेसिकली। तो ये अब देखो इधर एक, ये फंकू का स्टोर है, ये फंकू एक ब्रांड है, ठीक है, ये फंकू ब्रांड है, ठीक है,
तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ गूगल पे, मैंने अमेजोन पे एक ब्रांड को देखा, मैंने गूगल पे टाइप किया फंकू, तो ये फंकू आ गया। तो मैं उसके साथ लिख देता हूँ फंकू होलसेल अकाउंट, लिख देता हूँ गूगल पे होलसेल अकाउंट। तो रीसेलर्स के लिए फंकू का अलग पेज बना हुआ है, होलसेल कैटलॉग भी है उनके पास। हाउ टू बिकम फंकू रीसेलर यूनाइटेड स्टेट। तो इफ यू वुड लाइक टू बिकम अ रीसेलर प्लीज फिल आउट एंड सबमिट न्यू सेलर इंक्वायरी फॉर्म। सिंपल है, न्यू सेलर इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, ये फंकू रीसेलर इनटेक, अपने बिजनेस का उनकी डिटेलें दी जिस तरीके से, और इसको सबमिट कर दिया। तो ये आप पे ईमेल पे खुद से आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। इनकी पूरी पूरे हर ब्रांड का ना पूरा पूरा उधर सेटअप होता है, जो कि इसी काम के लिए बैठा होता है। वो इनके कैटलॉग्स वगैरह होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है क्या, ये अब उनका होलसेल कैटलॉग है। जी जी मुइस, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव क्लाइंट देन व्हाट थिंग्स वी नीड इन होलसेल अप्रूवल। कंपनी की डिटेल्स मुइस, क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट जाहिर सी बात है या तो ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो कर रहा होगा तो उसकी कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी, यानी अगर वो स्टोर ओनर है, किसी भी रिटेल रिटेल ओनर है किसी भी उसका, तो ऑलरेडी उसका स्टोर का नाम होगा, उसका रीसेल सर्टिफिकेट नंबर होगा, और कंपनी का EIN नंबर होगा। ये तीन चार चीजें, कंपनी का एड्रेस होगा, स्टोर का एड्रेस होगा, बस दैट्स इट। ये तीन चार चीजें आपको उससे चाहिए जो आपने इन फॉर्म्स में फिल करनी। तो वो आप फिल करोगे, और जिस वक्त ब्रांड आपको पॉजिटिव रिप्लाई देगा तो आप अपने क्लाइंट को गाइड कर दोगे कि ये ब्रांड ये रिप्लाई दे रहा है, इस ब्रांड का फलाना फलाना प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट रिसर्च के अगर आप उससे अलग पैसे ले रहे हो तो फिर आप उसको बताओगे कि हाँ ये आपने फलाना फलाना प्रोडक्ट बेचना है इस ब्रांड का, क्योंकि इसकी सेल्स अच्छी है और इसकी सेल्स अच्छी नहीं है। वो उनको सेल्स को चेक करने के तरीका वही है, हीलियम के थ्रू और उसके थ्रू। जी वेबसाइट जरूरी होती है। मैं जरूरी इन द सेंस कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है ना तो फिर आपको क्लाइंट वो जो ब्रांड है ना वो इतनी सीरियस लेते नहीं है फिर। तो अगर आप वेबसाइट बनाना आजकल इतना मुश्किल नहीं है, 10 वो मैंने आपको दिखाया था विक्स में भी बन जाती है, $10 से $20 में वेबसाइट ऊपर अप हो जाती है। फिर ब्रांड सीरियस नहीं लेते आपको। तो अगर क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो उसको आप बता दो कि आपकी जो आपकी हम छोटी सी वेबसाइट बना देंगे और उसके हम $50 चार्ज करेंगे। तो गोरे क्लाइंट के लिए $50 या $100 देना आपको क्या मुश्किल है। तो वो बहुत सिंपल है, वेबसाइट बनाना प्लग एंड प्ले का काम है सारा। यानी आपने वेबसाइट डाली, उसके ऊपर एक दो ब्रांड्स डाल दिए, मतलब जो आप एग्जिस्ट नहीं भी करते वैसे ही आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए, और एक डमी सी वेबसाइट आपने सेटअप कर दी, और आपने ये ले लिया। यानी मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा ब्रांड्स प्रेफर करते हैं कि अगर जेनेरिक ईमेल एड्रेसेस के थ्रू आप जीमेल के थ्रू उसके थ्रू करो ना ब्रांड से रब्ता, तो फिर इतना सीरियस नहीं लेते। अक्सर वो लोग सीरियस लेते हैं कि अगर आपका ईमेल एड्रेस इस तरह हो, फॉर एग्जांपल mois@, अब आपका आपने एक हमने बाय बास्केट फॉर एग्जांपल किया था, बाय बास्केट .org या .com या जो भी, तो इस तरह के जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं ये आपको अंदर से बन जाते हैं आपके जो वेबसाइट होती है। तो वो बेहतर है, उसका एक्सेस भी आपके पास भी होगा, क्लाइंट के पास भी होगा। तो इस तरीके के ईमेल एड्रेस या CEO ये बना लो, CEO@byebasket.org, यानी मतलब आपका अपनी वेबसाइट जो होगी ना, आपका अपना जो डोमेन नेम होगा उसका, ये GoDaddy पर भी मिल जाते हैं। ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे? GoDaddy ईमेल एंड मार्केटिंग, यानी आपने एक डोमेन ले ली $8-9 की, प्रोफेशनल ईमेल आपको चाहिए ना, तो ये देखो GoDaddy, यानी आपने अपनी डोमेन प्रोफेशनल ईमेल विद द फीचर्स यू नीड। सो alex@finishfashion.com, contact@finishfashion.com। तो फिर ये स्टोरेज भी दे रहा है आपको, 10 GB की स्टोरेज भी बहुत है। $199 पर यूजर पर मंथ, कोई इतनी है भी नहीं। इसको ऐड टू कार्ट करो यहाँ से जाके, और उसमें ये अपना यानी मतलब जो भी आपकी डोमेन नेम है उसके साथ इसको डाल दो और आ जाएगा। यानी एक आपको डोमेन नेम लेना होगा, और डोमेन नेम लेकर आप इनसे ये GoDaddy वालों से ले सकते हो, ये ईमेल ले सकते हो। होस्टिंग की भी जरूरत नहीं है, अगर होस्ट करवाना है तो आप होस्टिंग ले सकते हो फिर। तो एक मतलब $100-200 का टोटल खर्चा होता है ब्रांड सेटअप करने में। इतना अगर कोई अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, होलसेल अकाउंट्स लेना चाहता है तो ये बेहतर है। बास ब्रांड आपको वैसे भी दे देंगे अगर आप उनको बताओगे कि यार वेबसाइट वगैरह नहीं है और हम अपने स्टोर पे सेल करते हैं। अगर आप स्टोर का कहोगे तो स्टोर की डिटेल्स दे दो, तो वो आपको वैसे भी अकाउंट दे देंगे। यानी
बहुत से, लेकिन फिर अक्सर उसमें स्टोर पे वो अपने उसको नुमाइंदे को भिजवाते हैं, जो उनका एजेंट होगा ना उसको भिजवाएंगे। अगर आप ऑनलाइन काम करो, लेट से इसमें दो बातें हैं, या तो आपका क्लाइंट है जो यूएस में ऑलरेडी स्टोर ओनर है, तो वो बैठा हुआ है, अगर उसके पास है यानी मतलब सेटअप है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो उसको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसकी डिटेल्स डालो और वेबसाइट के बगैर हो जाता है। यानी अब जब मेरे अपने कुछ दो चार जानने वाले हैं, तो वो रिटेल का काम करते हैं, तो उनकी पहले वेबसाइट्स तो नहीं थी, तो सिंपली वो इनके होलसेल फॉर्म फिल किया करते थे, उनकी वो क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते थे और वो कहते थे हमने स्टोर में बेचना है, तो बात खत्म हो जाती थी। इसलिए वेबसाइट जरूरी नहीं है, लेकिन वेबसाइट के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं, बस ये बात है। तो कोई इतनी भी लाजिम व मलजूम नहीं है, यानी मतलब जो होलसेल अकाउंट्स देते हैं, ये सीए गिफ्ट्स वाले हो गए या मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हो गए, इन्होंने वेबसाइट के बगैर अकाउंट दिए थे हमारे मतलब लोग उधर जानने वालों को। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अकाउंट देते नहीं है अपना, वेबसाइट ना हो। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल आप लेट से अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो और आप पाकिस्तान में बैठे हो, तो आपको कोई क्यों अकाउंट देगा? तो फिर उसमें वेबसाइट आपकी अच्छी हो जाती है, यानी मतलब जरूरी हो जाती है आपके लिए। तो बस ये बात है। तो ये अब इस तरह फंकू क्या कहते हैं, इनका होलसेल कैटलॉग है, आपके पास कैटलॉग्स आ जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं और क्या क्या इसके रेट्स वगैरह हैं, आपको बकायदा ये ईमेल पर हर एक प्रोडक्ट की पैक्स और चीजों की डिटेल वगैरह आपको सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से। चलो ठीक है, क्लास का सेशन एंड करते हैं आज का। इंशाल्लाह कल की क्लास भी हमारी होलसेल के ऊपर ही है।